लाम के एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके खानदान में उसके बूढ़े माँ बाप भी थे। मोहन का खानदान बहुत गरीब था। उनके पास ना कोई जमीन थी और ना ही खाने का कोई वसीला। मोहन दिन भर मजदूरी करता और जो कुछ कमाता उसी से पूरे खानदान का पेट पालता। ये देखकर मोहन के माँ बाप बहुत दुखी होते। हमारे पास न अपना घर है न जमीन। हमारा बेटा दिन भर दूसरों के खेतों में मजदूरी करता है और बदले में बहुत कम पैसे मिलते हैं। हम दोनों अपने बेटे पर बोझ बन रहे हैं। परेशान मत हो रीमा, हमारा बेटा बहुत मेहनती है। खुदा सब देख रहा है। मोहन ने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। वो ईमानदारी से मेहनत करता है। उसने बचपन से बहुत मुश्किलें देखी हैं, मगर कभी हार नहीं मानी। एक दिन हमारा बेटा भी बहुत दौलत कमाएगा और उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मोहन हमेशा सोचता था कि आज भले ही उसकी किस्मत साथ ना दे रही हो, मगर उसे यकीन था कि अगर वो मेहनत करता रहेगा तो एक दिन उसका नसीब भी बदलेगा और उसकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। एक दिन मोहन राम जमींदार के खेत पर काम कर रहा था। लाला राम करीब के एक दरख्त के नीचे बैठा था और गहरी फिक्र में डूबा हुआ था। लाला राम को उदास देखकर मोहन फौरन उसके पास गया। क्या हुआ मालिक? आप बहुत उदास लग रहे हैं, जैसे किसी गहरी परेशानी में हो। अगर कुछ हुआ है तो मुझे बताएं, शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। तू मेरी क्या मदद करेगा? तू खुद अपनी मदद कर सकता है क्या? अगर तू किसी की मदद के काबिल होता तो क्या तुझे 2 वक्त की रोटी के लिए आज मेरी ज़मीन पर काम करने की ज़रूरत पड़ती? जा यहाँ से, अपना काम कर और मुझे परेशान मत कर। सेठ जी, ऐसा नहीं है। ये सब वक्त वक्त की बात है। किस्मत का खेल है। इंसान को अपनी मेहनत पर यकीन रखना चाहिए। आज भले ही किस्मत मेरे हक में ना हो, लेकिन अगर मैं ईमानदारी और लगन से मेहनत करता रहूंगा तो किस्मत भी एक दिन मेरी तरफ झुक जाएगी। मेहनत और सब्र से तकदीर के दरवाजे खुलने में देर हो सकती है, लेकिन मेहनत कभी जाया नहीं जाती। अरे मोहन, तेरे ख्यालात तो बहुत अच्छे हैं। तेरी बातें सुनकर दिल को सुकून मिला है। इतनी परेशानियों में भी तू अपनी ज़िंदगी खुशी से गुजार रहा है। सेठ जी, ये सब मेरे वालिद की नसीहत है। मेरे वालिद हमेशा कहते थे, बेटा मोहन, जिंदगी भी मौसम की तरह होती है। कभी धूप की तरह खुशियों से भरी, कभी सर्दी की तरह मुश्किलात लाती है और कभी बारिश की तरह परेशानियां। लेकिन जैसे हर मौसम गुजर जाता है, वैसे ही जिंदगी के मुश्किल हालात भी गुजर जाते हैं। बस सब्र और हिम्मत बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाता है। वह लगता है तेरे वालिद बहुत ही नेक इंसान हैं। किसी दिन मैं भी उनसे ज़रूर मिलूंगा। मालिक, एक बार मुझे साफ साफ बताएं कि क्या परेशानी है। शायद कोई हल मिल ही जाए। मोहन, मैं एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ। हमारे गांव में मेरे वालिद की एक पश्तीनी ज़मीन थी जो कई नस्लों से हमारे पास थी। उस पर मेरा और मेरे भाई का हक है, मगर हमारे गांव के ही 2 बाप बेटे जगत और विनोद ने उस पर कब्जा कर लिया है। मैं पुलिस में केस दर्ज कराने की सोच रहा था, लेकिन गाँव के बड़े बड़े लोग उनके साथ हैं। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाऊँगा। अब तो उन्होंने उस ज़मीन पर खेती भी शुरू कर दी है। मेरी पश्तीनी ज़मीन मेरे हाथों से छीनी जा रही है। मैं बहुत परेशान हूँ, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। मालिक, आप फिक्र ना करें। हर परेशानी का कोई ना कोई हल जरूर होता है। अगर आप चाहें तो एक तरीका है जिससे आप अपनी जमीन वापस पा सकते हैं। अगर ऐसा कोई तरीका है तो जल्दी बताओ मोहन, वो क्या तरीका है? मोहन ने लाला राम को अपनी सारी तरकीब समझा दी। तरकीब सुनकर लाला राम खुश हो गया। अरे वाह मोहन, तो बहुत समझदार है। तूने तो बहुत अच्छी तरकीब बताई है। ऐसे तो मेरी ज़मीन मुझे ज़रूर मिल जाएगी। उसने वादा किया, मैं तुझसे वादा करता हूँ, अगर तेरी ये योजना कामयाब हुई तो मैं अपनी ज़मीन का एक हिस्सा तेरे नाम कर दूंगा। मालिक, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप मेरे मालिक हैं। आपकी वजह से मुझे घर के लिए 2 वक्त का खाना मिलता है। आपकी मदद करना तो मेरा फर्ज है। मुझे आपकी जमीन नहीं चाहिए। अगले दिन और विनोद के पास पहुंचा, जिन्होंने लाला राम की जमीन पर कब्जा कर रखा था। सेठ जी, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो पास के लोगों ने बताया कि आपके यहाँ काम के लिए मजदूर की ज़रूरत है। क्या मुझे भी कोई काम मिल सकता है, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। अरे कौन हो तुम? तुमसे किसने कह दिया कि यहाँ मजदूर की जरूरत है? यहाँ किसी मजदूर की जरूरत नहीं है। सेठ जी,
मैंने तो सुना है कि आप लोग इस गांव के सबसे बड़े जमींदार हैं, इसलिए मुझे लगा कि यहाँ मुझे कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। इसका मतलब लाला राम सेठ आपके बारे में सही कह रहे थे। लाला राम का नाम सुनकर जगत और विनोद चौकन्ना हो गए और पूछा, लाला राम ने हमारे बारे में क्या कहा? अरे कुछ नहीं सेठ जी, चलिए तो मैं चलता हूँ। उन दोनों ने मोहन को रोका और पता लगाने के लिए उसे काम देने की पेशकश की। मोहन ने मौके से फायदा उठाया और लाला राम की बुराई की और जगत और विनोद की चापलूसी की कि लाला राम कंजूस है और कम मजदूरी देता है, जबकि जगत और विनोद सबसे अच्छे जमींदार हैं और सही मजदूरी देते हैं। कुछ दिन गुजर गए। से जगत और विनोद का दिल जीत चुका था। वो अकेले ही 4 लोगों का काम कर देता था। एक शाम जब जगत और विनोद खेत का दौरा करने आए तो देखा कि मोहन इतनी देर तक भी काम कर रहा था। वो मोहन की तारीफ करते हुए चले गए और खेत को उसके भरोसे छोड़ दिया। अगली सुबह और जगत अपने खेत पर लौटे तो देखा कि वहाँ पुलिस खड़ी है। पुलिस को देखकर दोनों दौड़ते हुए आए। क्या हुआ थानेदार साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या ये जमीन तुम दोनों की है? हाँ थानेदार साहब, ये जमीन हमारी है। हमारे पास इसके कागजात भी हैं। फिर तो तुम दोनों को ले जाकर जेल में डालना ही पड़ेगा। अभी तुम दोनों बहुत अच्छे से समझ जाओगे। वो देखो तुम्हारी जमीन से क्या निकला है। थानेदार के कहते ही दोनों बाप बेटे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ उनकी जमीन में एक लाश दबी हुई थी जिसमें सिर्फ कंकाल, खोपड़ी और हड्डियां बचा था। ये देखकर दोनों बाप बेटे डर गए। अब बहाने मत बनाओ। पहले लोगों को मारो, फिर उन्हें अपनी जमीन में गाड़ दो और अब कह रहे हो कि ये क्या है। अब झूठ मत बोलो। अगर फांसी नहीं हुई तो कम इज कम तुम दोनों को उम्र कैद की सजा तो जरूर मिलेगी। मालिक, मेरे पास एक तरकीब है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। मोहन ने कहा कि अगर वो जाकर थानेदार को बताएंगे कि ये जमीन सेठ लाला राम की है और उन्होंने सिर्फ कुछ महीनों से काम करने के लिए ये खेत लिया था, तो पुलिस लाला राम को गिरफ्तार करेगी। इस तरह वो भी जेल जाने से बच जाएंगे और फिर से जमीन पर कब्जा कर सकते हैं। लालच और खौफ की वजह से दोनों बाप बेटों ने मोहन के मशवरे पर अमल किया और जाकर थानेदार से कहा कि ये जमीन लाला राम की है। लाला राम को बुलाया गया। लाला राम अपने साथ गांव के सरपंच को भी ले आया। सरपंच ने मामले की संगीनी को देखते हुए थानेदार से जाने को कहा और बाकी का काम खुद संभाल लिया। अब बताओ, ये कंकाल यहाँ कैसे आया? तुमने किसे मारकर यहाँ गाड़ा है? अरे साहब, ये तो नकली कंकाल है। इन दोनों ने मिलकर मेरी ज़मीन हड़प ली थी। मैं और मोहन ने मिलकर यह तरकीब सोची थी ताकि इन दोनों से सच अगलवा सकें। हमें माफ कर दीजिए सरपंच जी, हम लालच में आ गए थे। आज के बाद हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे और ये जमीन भी सेठ लाला राम को वापस दे देंगे। लाला राम ने उन्हें माफ कर दिया और अपना केस वापस ले लिया। आखिर में लाला राम ने अपना वादा पूरा किया और मोहन को जमीन का एक हिस्सा दे दिया और उसे जमीन का मालिक बना दिया। याद करो मोहन, तुमने मुझसे क्या कहा था? बस मेहनत करते रहो, एक दिन तकदीर का दरवाज़ा ज़रूर खुलेगा। तो समझो तुम्हारी तकदीर का दरवाज़ा खुल चुका है। इस तरह मोहन ने अपनी मेहनत और चतुराई होशियारी की मदद से सेठ लाला राम को उसकी जमीन वापस दिलाई, ठगी करने वाले बाप बेटों को सबक सिखाया और अपनी फूटी किस्मत को बदलकर एक बड़ी जमीन का मालिक बन गया।